अनुजी का अनुजी भाई हरमन खाते का अपनी वीरेंद्र जी को साफा बनाए। अनुजी दवे जिला महानगर श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल निवेदन है कि जो आप बता रहे हैं विजय सिंह जी का जो सभा होता है स्वागत करें। श्रीमान छगन साहब से निवेदन करूंगा कि आप बाधा का स्वागत करें। अश्विनी कुमार जी परमादरणीय राजसिंह जी चौधरी साहब, मंच एवं मेरे भाइयों, मंत्रालय कर्मचारी संघ से काफी समय से जुड़ा और उसके बाद में हमारे जो पाली जिले के मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री जी हैं, इनके विशेष आग्रह पर मैंने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी संघ से जुड़े रहकर संघ की गतिविधियों में अपना जुड़ाव रखा। ये आशीर्वाद देते हुए हमेशा आदि विचार रखें। अब मैं श्रीमान कृष्णा राम जी से निवेदन करूंगा कि आप बता रहे अपनी बात करें। कृष्णा राम जी पंचायत राज से मिलना कुछ है नहीं, जो मिला उसमें भी कम कर दिया सरकार ने। ये काम का न्याय है। आप आदेश कर दीजिए, हम कोर्ट भी जाएंगे, हमारे खिलाफ जो होंगे वो होंगे, हम स्वाभिमानी आदमी हैं, स्वाभिमान के साथ समझौता करके नहीं जिएंगे। ये नौकरी नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले भी हमारे शहर में हजारों लोग प्रवास में जाकर के विसर्जन करते हैं। अरे हमारे पंचायत में 19,000 लोगों के ऊपर भर्ती हुई थी, इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जितने पदों के ऊपर भर्ती हुई वो पद खत्म कर दिए। राष्ट्र जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे ये पद वापस दिलाइए। आप मानव जी की शोभा दा करके कहते हैं कि पंचायत राज का एक आपका आज से भी नहीं रहेगा, हमारे ये पद वापस दिला दीजिए ताकि हमारा पाली जिले में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। जालन सिंह जी हर कर्मचारी के दुख सुख में एक ढाल बनकर के हमारी मदद करते हैं। जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारी छोटी मोटी समस्या है तो हम आपको जयपुर तक पहुंचाएं। आदरणीय राजसिंह जी चौधरी साहब, राजव साहब, राजेश जी और हमारे मसूदन जी साहब और जालन सिंह जी और आदरणीय सभी मेरे भाई बंधु, मैं आपको राजसिंह जी को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी एक आवाज में ये पाली जिला आपके साथ है और हमेशा रहेगा और आपके नेतृत्व में ही रहेगा। यही मेरी कामना है और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद छगन साहब। स्कूलों में बैठ के 2-2, 3-3 स्कूल एक एक बाबू को काम करना पड़ रहा है। तो साथियों आप बेफिक्र हो, चिंता नहीं करना, बिल्कुल जितने से ज़्यादा पद कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी मांग सबसे पहले है 2800 ख़त्म करो या 3600 ख़त्म करो और ग्रेजुएशन, ये सब बात की नीचे लेवल की मांगे हैं ये। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितनी मांग हमारी हो जाए उतनी मांग हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मांग प्रमुखता से हमारी मांगे हैं, इसलिए आप जो महासंघ ने कार्यक्रम दे रखा है उस महासंघ के कार्यक्रम को सफल बनाओ। और अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार में भयंकर हलचल हो रही है, लड़ कौन रहा है? आज तक पहले भी बाबू लड़ा है और सबको दे दिया, उनको पता है बाबू लड़ रहा है। CID रिपोर्ट हर जगह से पहुंच रही है, मीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आपने अगर 10 तारीख का कार्यक्रम सफल बना दिया, 9 तारीख को वो शंभू सिंह जी मीटिंग कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में भी शायद बंद हो जाएगी 10 तारीख। इसलिए
इसलिए आप हर विभाग में 5-5 युवा साथी और अनुभव वाले साथी जाके हर विभाग से सामूहिक अवकाश लिखवाए और उस सामूहिक अवकाश को सफल बनवाए और फिर आप साथियों जयपुर पहुंचो। मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी बिना आर्थिक मांग माने वहां से अपन मैदान नहीं छोड़ेंगे। अब की बार आर्थिक मांग मांगनी है, अगर नहीं तो फिर साथियों गई फिर लंबी। ये सरकार रिपीट हो गई तो आपकी परवाह नहीं करेगी, नई सरकार तो वैसे ही काट के ले गई, वो तो अपना कुछ दिया भी नहीं। इसलिए आप मान के चलो। और इस मुख्यमंत्री में पहले वाले मुख्यमंत्री में बहुत फर्क है। अगर आप डट गए तो बहुत कुछ ले आओगे आपके आपका मान और सम्मान के लिए। अरे और नहीं तो अपने बच्चों के लिए लड़ लो, एक बार क्या फ़र्क पड़ता है। 4 साल में आपने 60 बिल इकट्ठी कर रखी है, 15 के तो पैसे ले लिए होंगे, ये केस करवा ली ना, 15 बची हुई है। 5 साल में आपको कुछ छेड़ा भी नहीं हमने, एक रैली तो करवाई है आपसे, ध्यानाकर्षण रैली, कैसे भी मुख्यमंत्री जी का ध्यान हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया तो अपन को लड़ना पड़ रहा है। तो इसलिए पैसे को ये मान के चलो, अपनी अमानत है, उस अमानत को अगर कहीं खर्च करेंगे हो सकता है उससे डबल मिल जाए अपन को। एक बार आप लोगों ने इतनी देर तक इंतज़ार किया हमारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैंने साफा कहीं 17 जिले में जाके आया हूँ, कहीं साफा नहीं पहना, लेकिन पहली बार मैं वैसे दूसरी बार पाली में आया हूँ। पहले डॉक्टर साहब के साथ आया था, दूसरी बार बहुत पुरानी बात, दूसरी बार आया हूँ। आपके मान सम्मान, आपने साफा पहना के बहुत बड़ा मान सम्मान दिया, उस मान सम्मान को पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जय संगठन, जय महामंत्री वीरेंद्र जी, जिलाध्यक्ष जालम सिंह जी, सम्मानित मंच और मंचा से मेरे साथियों और नारी शक्ति, जब 2021 में जब रैली स्थगित करी उसके अगले दिन भाई समझौता हो गया रात को और आप लोगों को मना करा, लेकिन मना करने के बाद में आपका जिला काफ़ी लोग पहुंच गए और उनका सबसे ज़्यादा जो गुस्सा निकला वो जालिम सिंह जी विजय सिंह पे निकला। सबसे ज़्यादा जो गुस्सा निकला जालिम सिंह जी ने मेरे को फोन करा कि यार बाजा गाँव ये लोग कहीं मानसरोवर में बहुत सारे लोग आगे थे, उनको सब करने लगे। भाई कारण ये रहा, फिर मैंने कि बाजा PhD में आ जाओ। पहले मैं वहाँ पर गया शहीद स्मारक पे कि यार जो लोग होते थे वहाँ देखता आया तो कुछ लोगों को समझाया, फिर उनको मैं PhD ले आया। आप सबसे ज़्यादा जो गुस्सा था वो पाली जिले की तरफ से था और वहाँ इस तरह का गुस्सा था, अगर मैं शायद सवेरे अगर ये दोनों भाई आ जाते तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, इतना गुस्सा था। या तो सरकार 2800 दे दे, या UDC को 3600 दे दे, या हमारे रोई को 4200 दे दे, रोई को 4800 दे दे। सीधी बात है, इससे नीचे समझौता संभव नहीं है। लेकिन वो मोटा मोटी बात ये है कि उस आदमी को ये पता नहीं है कि ये 3 बिंदु क्यों रखे, मांग तो हमें रखनी पड़ेगी। जो सरकार का जो टेबल टॉक होगा उसमें क्या देना चाहती है उसमें बात है, तो जरूर थोड़ी हम 3613 से मांग रहे हैं। अगर हम 3600 दे देते सरकार देती, इसके अलावा और बताओ तो हम क्या कहते ये बताओ। मेरा मोटा समय का अभाव है, इतना ही कहना है कि आप सब लोग जिले में एक रहें, उसको विभागों में बदलाओ। हम पहले 2013 से पहले अन्य संगठनों की दरिया उठाया करते थे, डिमांड तो सबसे ऊंची बाबुओं की लिखा करते थे। जब अंदर टेबल टॉक कमरे में हुआ करती तो वहाँ बाबू की कोई चर्चा ही नहीं होती थी, उनको यूज करा जाता था। ये संगठन ओनली सिर्फ आपका है, ये आपके बिल्कुल जोश के साथ हम सब युवाओं में और सब में जोश भर दिया है। जोरदार ताली एक बार हजार सबके लिए। हमेशा आप बंदा के कल्चर में दिल से जुड़ते हैं और आपकी बात सुनकर लगता है कि बंदा दिल से बोल रहा है, इसलिए आपकी विश्वसनीयता बहुत आले दर्जे की है। एक बार फिर तालियां। और श्रीमान वीरेंद्र जी वैसा कि आप अपने उद्बोधन दिला श्रीमान वीरेंद्र दानिश साहब, प्रदेश महामंत्री राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। प्रदेश अध्यक्ष भाई राज सिंह जी चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई विजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष मेरे अग्रज जालम शाह,
जिनकी डांट का सबसे ज़्यादा शिकार मैं ही हुआ हूँ। विजय सिंह जी तो बता रहे हैं, और मेरे भाई हर्षवर्धन जी, अनुज द्विवेदी और उपस्थित मेरे मंत्रालय कर्मचारी साथियों, मैं पाली जिले को क्या कहूँ। मैं बैठा बैठा इतनी देर से यही सोच रहा था। मैं पाली जिले को ये कहूँ कि संघर्ष का इस पूरे बेल्ट का सबसे बड़ा मसीहा है, तो भी वो शब्द कम पड़ता है, क्योंकि 2013 से अब तक एक पाली जिले ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस महासंघ को पूरी ताकत, पूरा संबल और पूरी जब महासंघ की जरूरत पड़ी अग्रिम पंक्ति के रूप में आप लोग खड़े रहे। मैं हृदय से आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और ये उम्मीद और आशा पूरी तरह रखता हूँ कि भविष्य में यहाँ व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन इस संगठन को इसी तरह जो मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं ईमानदारी से सींचते रहना कि किसी भी सूरत में बिना किसी आर्थिक मांग या बिना किसी डिसीजन के हम वहाँ से हिलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। इसलिए आप कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 दिन की व्यवस्थाएं तो अपने साथ लेके ही आए, इसमें कोई दो राय नहीं। जय हिंद, जय संगठन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने जो आंदोलन का बिगुल बजाया है, इस संदर्भ में आज जब आप पाली पहुंचे हैं तो आपका क्या कार्यक्रम रहा है और क्या मंतव्य रहा? आज हम जिलों में 17वां जिला है ये हमारा पाली में, और जो संगठन ने जो सामूहिक अवकाश का कार्यक्रम दे रखा है और जयपुर में सिविल लाइन फाटक पे जो महापड़ाव का कार्यक्रम दे रखा है, तो पाली के जो मंत्रालय कर्मचारी हैं इनको मोटिवेट करने के लिए आए और किस तरीके से कार्यक्रम जो अपने ज़िले में दी जाए, हर विभाग में जाया जाए। जो 10 तारीख का सामूहिक अवकाश है, उस सामूहिक अवकाश में सारे विभागों से सामूहिक अवकाश लेके सब विभागों को बंद कराया जाए। और सरकार फिर भी अगर बात नहीं करती है, जो जायज़ हमारी मांगे हैं, उन जायज़ मांगों पे अगर आदेश जारी नहीं करती है, तो 17 तारीख से पूरे 33 जिलों के कम से कम 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी जयपुर में सिविल लाइन फाटक पे महापड़ाव डाला जाएगा। मंत्रालय कर्मचारी एक कार्यालय की रीढ़ की हड्डी होता है। आप 1998 से आज तक पिछड़ते आए हैं, ऐसा क्या कहा? अब इसमें तो हमने कर्मचारियों ने लड़ने में भी कोई कमी नहीं रखी, और हम 2013 से करीब लगातार लड़ रहे हैं। और पूर्व जो हमारे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे को कुछ दिया भी था, लेकिन जो पूर्व सरकार थी उसने उसको वापस ले लिया। बजट में मुख्यमंत्री जी से मैंने संवाद किया था और उन्हें हमने बताया था कि जो कनिष्ठ सहायक का वेतनमान जो आप 2013 में 9,840 करके गए थे, जो पूर्व सरकार में जो वसुंधरा जी थे उसने 8,080 कर दिया, और जो आप दे के गए थे वही हम मांग रहे हैं। कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत में बैठने वाला सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है उस पर, और उसको सबसे कम वेतनमान मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस पर गौर से सुना, और उन्होंने कहा बजट में मैं इसको करा, लेकिन बजट में मुख्यमंत्री जी ने हमारी मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पे कोई विचार नहीं किया। सभी संगठनों को दे रहे हैं, दोनों हाथों से दे रहे हैं, और पता नहीं मंत्रालय कर्मचारी, लेकिन मंत्रालय कर्मचारी की किस्मत में आंदोलन ही है। 2013 में आंदोलन किया, 17 में भी किया, 18 में भी किया, लेकिन जिस हिसाब से आर्थिक लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अब वापस 2023 में कर्मचारी वापस सड़कों पे आ रहा है, और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कम से कम जो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे 2800 विलोपित की जाए या 3600 विलोपित किया जाए, और एक योग्यता जिसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है, कोई आर्थिक मांग नहीं है, वो भी हमारी पूरी नहीं कर रहे। एक प्रमुख मांगे हैं हमारी, इस तरह 11 सूत्री मांग पत्र है। हम कोई एक्स्ट्रा मुख्यमंत्री जी से कोई नहीं मिला। जो हमारे समकक्ष कैडर थे, जो हमारे समकक्ष कैडर चल रहे थे, उनके बराबर ही हम मांग रहे हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा हम नहीं मांग रहे मुख्यमंत्री। धन्यवाद राजसिंह जी चौधरी साहब। धन्यवाद। आप बताएं, राजस्थान सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं?
राजस्थान सरकार से तो मैं यही अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया बहुत संवेदनशील का नारा देते हैं, सरकार का भी जो संदेश जाता है आपने सारे संवर्गों को दिया, लेकिन बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि आपने इस बजट में जो मंत्री साथियों को हमारे जो सबसे ज़्यादा काम करता है उसको बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। उन्हीं को देखते हुए हमारा संगठन ने पूरे राजस्थान में 10 तारीख से जो सामूहिक अवकाश देने का निर्णय करा है और 17 तारीख से महापड़ाव का आह्वान करा है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस पर तत्काल वार्ता कर इसका निराकरण करें, अन्यथा आंदोलन होगा तो फिर कुछ न कुछ तो लेके आएंगे। आपके आंदोलन हमेशा एन वक्त पर समाप्त होते आए हैं। अब आपकी क्या कार्य योजना है जिसमें आप मतलब किस प्रकार से आंदोलन को मूव करना चाहते हैं? आंदोलन तो सीधा सीधा है। सरकार से हमने पहले रैली करी थी बजट से पूर्व, ध्यान आकर्षण रैली। उसमें ध्यान दिलाया था सरकार को कि सबसे बड़ा संगठन ये है जिसमें 90% साथी हमारे साथ हैं। सरकार ने उसकी अनदेखी करी। अब सीधा सीधा है, सरकार को हमने नोटिस दे दिया 1 महीने पहले और सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र देख कर वो सरकार का सोचने का विषय, वो इन बिंदुओं पे सहमति जताती है, नहीं तो आंदोलन तो होएगा। आपका मानकर चलना है कि इस बार आर पार की लड़ाई में आप कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ ले पड़े? बिल्कुल आर पार की है, इसमें कोई सोचने का बिंदु ही नहीं छोड़ा सरकार ने। और उन्हें कर्मचारी छोड़ना चाहते हैं, हम तो बिल्कुल लड़ने को तो हम तो 2013 से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। धन्यवाद। 2013 में महासंघ जो मंत्रालय कर्मचारी सब और पृथक से महासंघ बना है, लगभग आप वहीं से भी इस संगठन के साक्षी रहे हैं। आप क्या कार्य योजना लेकर के चलते हैं कि अब आप किसी भी प्रकार से सरकार से कर्मचारियों को कुछ दिलाएंगे ही? जैसा कि आपने कहा कि मंत्रालय कर्मचारी 2013 से लड़ता आ रहा है, ये अप्रैल का महीना है, सरकार के पास 6 महीने का समय है और हमारे पास भी पूरी तरह 6 महीने का समय है। राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी इस बार 100% आर पार की लड़ाई लड़ेगा। 17 तारीख को अगर महापड़ाव सरकार डालने देती है, उससे पहले निर्णय नहीं करती है, तो 17 तारीख को जो महापड़ाव डलेगा वो 100% परिणाम लेके ही उठेगा, अन्यथा वो महापड़ाव जारी रहेगा। सरकार के पास भी भरपूर समय है और हमारे पास भी इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए भरपूर समय है। राजस्थान में 10 तारीख से सामूहिक अवकाश होने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 6 तारीख को 20,000 कर्मचारियों ने अपने अपने डिपार्टमेंटों में ऑलरेडी सामूहिक अवकाश की एप्लीकेशनें दे दी है। राजस्थान का बाबू 1 लाख की तादाद में 17 तारीख को जयपुर की सड़कों पे आके पड़ेगा। आप बताएं, पाली जिले से आपकी क्या तैयारी है? जैसा महासंघ से निर्देश प्राप्त हुए हैं, 10 तारीख से सामूहिक अवकाश के लिए एप्लीकेशन लग चुकी है लगभग सभी डिपार्टमेंट के अंदर। और यदि सरकार 17 तक महासंघ से वार्ता नहीं करती है और हमारी मांगों पर सहमति विचार नहीं करती है, तो पाली जिले का एक एक बाबू 17 तारीख को जयपुर की सड़कों पर होगा। आप पाली जिले से मंत्रालय कर्मचारियों के प्रदेश लेवल को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं जिले से भी और प्रदेश से भी? सर, मंत्रालय कर्मचारी लगातार संघर्ष करता आया है और संघर्ष करने के बाद भी अपेक्षित रिजल्ट उसको नहीं मिल रहे हैं। तो राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान से पूरा राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी बड़ा आंदोलित है और वो उनकी दिलों की बात पूरी करने जा रहे हैं। तो प्रदेश का प्रत्येक मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के साथ जुड़ा हुआ है। पाली जिला और पूरा राजस्थान महासंघ के जो कार्यक्रम दिया गया है उसके हिसाब से सामूहिक अवकाश हो, चाहे महापड़ाव की स्थिति बने, पूरे ताकत के साथ संघर्ष करने के लिए इस बार पूरी तरह से तैयार है।